सभी व्यूअर्स को नमस्कार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। ठीक है, और इस वीडियो में आज हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के यूनिट 1 के टॉपिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज यानी कि कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्मरली नोन एज। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो इसको हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के नाम से जानते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये भारत सरकार की एक मंत्रालय है जिसको पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह शिक्षा के ऊपर नीतियों को लागू करने के ऊपर जिम्मेदार है। ठीक है, 1985 से 2020 तक इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था और अब 2020 से इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इस मंत्रालय को दो डिपार्टमेंट में बांटा गया है। पहला डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन की शिक्षा जो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए के ऊपर बेस्ड है, एडल्ट एजुकेशन और इस तरह से। और अब हायर एजुकेशन की जो शिक्षा है वो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और स्कॉलरशिप्स, इन सभी चीज़ों को डील करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस समय जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, और देखिए भारत में पहले 1947 के बाद से इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। ठीक है, लेकिन 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। लेकिन अब वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसका नाम फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदल करके और फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिर से कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा ये देख रहे हैं लास्ट एक पॉइंट और यहाँ है, ये है कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज पास्ड ऑन 29 जुलाई 2020 बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द NEP 2020 रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है फॉर्मुलेटिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड टू इंश्योर दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, सेकंड वन इज प्लान्ड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, इंक्लूडिंग इन द रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि पूरे देश में सभी शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर एक तरीके से निगरानी का काम, शिक्षा की निगरानी का काम, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पूरी तरह से लोगों की पहुँच में शिक्षा नहीं है तो वहाँ के हिसाब से उसको प्लान करना। अगला है देखिए कि पेइंग स्पेशल अटेंशन टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। ठीक है, लाइक द पुअर, फीमेल्स एंड द माइनॉरिटीज। ठीक है, मतलब महिलाओं, गरीबों और जो एक तरीके से ऐसे लोग हैं जिनके पास लाभ नहीं पहुंच रहा है या जो भी मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पूरी तरह से स्पेशल अटेंशन देते हुए और शिक्षा को लागू करना, ये इस मंत्रालय का काम है। ठीक है, कह रहे हैं प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, लोन, सब्सिडी एक्सेट्रा टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, समाज के ऐसे लोग जो
पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है तैयार हैं, लेकिन उनको जो है किसी भी तरह से फाइनेंशियली वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हेल्प करना, ठीक है। जैसे लोन सब्सिडी दे देते हैं, ठीक है, लोन एजुकेशन लोन वगैरह इस तरह से, और वजीफ़ा देते हैं, तो ऐसे, ठीक है। एनकरेजिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग वर्किंग क्लोजली विद द यूनेस्को एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ टू एनहांस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है। मतलब विदेशों से और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं उन सभी के साथ मिलकर के शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करना ही इस मंत्रालय का काम है, ठीक। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें समझ लेने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहला यहाँ पूछ रहे हैं प्रमोटिंग न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बात सही है। टू प्ले द रोल ऑफ नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग साइंस टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, ठीक है, ये भी सही है। टू प्रमोट द रिसर्च वर्क, ठीक है, ये भी सही है। टू एनालाइज द मनी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। मनी यानी धन संबंधी बातों को ये डिपार्टमेंट नहीं देखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, और इस विभाग की स्थापना 1971 में की गई थी, ठीक है, पूछता है कभी कभी। ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी देखा हमने कि टू प्रमोट द न्यू एरियाज और टू प्ले द रोल ऑफ नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्रमोटिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़। इसके बाद इट गिव्स फंड टू वेरियस अप्रूव्ड साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इट ऑल्सो सपोर्ट वेरियस रिसर्चर्स इन इंडिया टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस अब्रॉड एंड टू गो टू फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं वो हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर एक अगला प्रश्न है कि विच मिशन इज़ नॉट रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन सा ऐसा मिशन है, ठीक है। पहला पूछ रहे हैं द टेक्नोलॉजी मिशन प्रोग्राम ऑन वाटर एंड क्लीन एनर्जी, दूसरा है नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन, तीसरा है नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिशन, और चौथा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा वाला ये सही है, तो हम बता देंगे। देखिए नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिशन ये साइंस और टेक्नोलॉजी में साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है जो मिशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं प्रमुख उनकी हम बात करें अगर, तो देखिए ये कह रहे हैं अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेबोटनी लखनऊ, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई, एप्लीकेशन एंड रीच ये देखिए NECTAR, ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, विज्ञान प्रसार न्यू दिल्ली। इसके बाद ये दो हैं नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता और सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है मुख्य। चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रश्न है कि व्हेन डिड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ऑप्शन से 1976, 1989, 1967 और 1986। तो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1986 में की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें
ये देखिए नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो वो है कि इन दिसंबर 2015 में द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च्ड द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 15-20 प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके बाद ये कह रहे हैं, इसमें कहा गया है कि द स्टेटेड एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू इंटेंसीफाई रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन, ह्यूमन जीनोम, ठीक है, इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज, क्रॉप साइंसेस, एग्रीकल्चर, एनिमल एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजीज फॉर क्लीन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है द मिशन थ्रू स्टेक होल्डर्स इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी डोमेन्स इज बैक्ड विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, creating a strong infrastructure for research and development, commercialization and empowering human resource scientifically and technologically, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो DBT यानी कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, देखिए, टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। To train the students for challenging careers in the biotechnology and lay a strong foundation for higher study and research in this subject for industrial need and also a purpose further education, ठीक है। पर्पज फर्दर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। टू inculcate the entrepreneurship among the students so as to start their own ventures in the field of बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। टू प्रोवाइड इट्स स्टूडेंट्स विद एन एजुकेशन दैट एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड अप्रिसिएशन फॉर अंडरस्टैंडिंग रैपिड डेवलपमेंट इन द एडवांसिंग फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, तो ये इतने हमने इसके ऊपर प्रश्न और इसके बारे में कुछ समझा। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है इन टॉपिक्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे लाइक करें प्लीज़, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।